अल फलाह यूनिवर्सिटी में ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए इस वक्त हिरासत में लिया जा रहा है। लगातार इस यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अल फलाह के दिल्ली दफ्तर समेत 25 ऐसे अलग अलग इलाके हैं जहां पर छापेमारी लगातार इस वक्त चल रही है। तस्वीरें भी सामने आ गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद से ये अल फलाह यूनिवर्सिटी चर्चा में आई और उसके बाद से ही लगातार वहां पर छापेमारी की जा रही है। कई और लोगों को भी इसी तरह से देखिए पूछताछ इस वक्त हो रही है। सीधा रुख करते हैं, इस वक्त अनुराग मिश्रा हमारे साथ लाइव मौजूद है। अनुराग, इस वक्त क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि ये अल फलाह यूनिवर्सिटी जो लगातार सवालों के घेरे में है, क्या अभी तक इस जांच में और सामने आ पाया अनुराग? तो अनुराग का रुख करेंगे, लेकिन एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, ये खबर क्या है उनको बता देते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी दिल्ली में धमाका हुआ और उसके बाद जिस डॉक्टर उमर का नाम इसमें सामने आया, और न सिर्फ यहां पर डॉक्टर उमर बल्कि वो तमाम साथी जो डॉक्टरी की आड़ में एक इस अल फलाह यूनिवर्सिटी को अड्डा बनाकर कैसे एक बहुत बड़ी साजिश यहां पर रच रहे थे, उसी का खुलासा हुआ और फिर अल फलाह यूनिवर्सिटी जो सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि इसके पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो औपचारिक स्टेटमेंट है इसको लेकर वो भी सामने आ चुका है, लेकिन 25 अलग अलग जगह अभी भी ऐसी बताई जा रही है जहां पर छापेमारी हो रही है। लेकिन आपको यह भी जान लेना चाहिए कि सिर्फ अल फलाह यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक अलग अलग ऐसी जगह है जहां पर ये पूरा नेटवर्क कैसे चलाया जा रहा था उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है और इसी से जुड़ी हुई जो छापेमारी है वो अलग अलग जगहों पर चल रही है। आपको बता दें, दिल्ली में धमाका हुआ, लाल किले के ठीक सामने कैसे एक ब्लास्ट हुआ और उसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आ गया। हालांकि इससे पहले भी प्रशासन कह चुका है कि उनका कोई इस तरह से यहां पर लेना देना नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि अब 25 अलग अलग जगह ऐसी जहां पर छापेमारी हो रही है। खबर क्या है एक बार फिर से आप जरा जान लीजिए। देखिए, दिल्ली में एक बहुत बड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ और इसके सीधे तार जुड़ गए अल फलाह यूनिवर्सिटी से। इसका मतलब यह है कि सिर्फ यहां पर जो अटैक हुआ यहीं तक उनका प्लान सीमित नहीं था, एक बहुत बड़ी साजिश यहां पर रची जा रही थी। उसी को डिकोड करने की कोशिश इस वक्त जो एजेंसियां हैं वो कर रही हैं और इसी को लेकर अलग अलग जगहों पर अब छापेमारी हो रही है। सीधा रुख करते हैं, इस वक्त अनुराग मिश्रा हमारे साथ लाइव मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। अनुराग, छापेमारी अल फलाह यूनिवर्सिटी में हो रही है, क्या अभी तक निकलकर सामने आया है और क्या इससे जुड़ी हुई अपडेट है आपके पास अनुराग? जी देखिए, सुबह 6 बजे ईडी की कई टीमें इस समय अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश कर गई थी और सारी जो तलाशी है और जो कागजात हैं, महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, उसको जब्त करने की कोशिश कर रही है। और जो एक जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था, ओखला में जो जावेद से जो पूछताछ हुई थी, उसके आधार पर यही नहीं, अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही नहीं बल्कि 25 अन्य जगहों पर भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और जो दिल्ली के अलग अलग इलाके हैं वहाँ पर लगभग 25 जगहों पर छापे की कार्रवाई चल रही है। और इस समय फिलहाल जो है ईडी की कई टीमें सुबह जो 6 बजे दिल्ली से चली थी वो मौजूद हैं और जब तक कि जो अहम जो सुराग मिले हैं उसके आधार पर लगातार जो है छापे की कार्रवाई चल रही है अलग अलग जगहों पर। और जो रूम सीज किया गया था सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, वहाँ से कुछ दस्तावेज भी कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और जैसे जैसे कुछ बातें सामने निकल कर आएंगी वो अन्य जगहों से उसका मिलान होगा, क्योंकि जो क्लू मिले थे ईडी को और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जरिए वो उसको कोरिलेट करने की कोशिश है। जैसे कि अनुराग, मैं रोक रही हूँ आपको, आप नजर बनाकर रखिएगा क्योंकि इस पर और भी कई सारे बड़े खुलासे हैं जो अभी होने वाले हैं। लेकिन आइए जरा और तफसील से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आतंकी यूनिवर्सिटी जो है वो कैसे चलाई जा रही थी और अब तक क्या कुछ और एक्शन हुआ है, आइए अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अभी तक 2000 कश्मीरी छात्र ऐसे हैं जिनसे पूछताछ की जा चुकी है और इसमें भी आप ये जान लीजिए कि 70 से ज्यादा स्टाफ के ऐसे लोग मौजूद वहां पर हैं जिनसे सवाल जवाब हो चुके हैं। और 24 से लेकर 48 घंटे हर संदिग्ध से एक लंबी फहरिस्त है सवालों की जिनको लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि 8 से 10 डॉक्टर या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या फिर हिरासत में लिए गए हैं। लेकिन यहीं पर ये जो पूरी फहरिस्त है वो खत्म नहीं हो जाती। अभी कई सारे ऐसे लोग हैं और खास तौर पर अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जो कि इसी रडार पर यहां पर आए हुए हैं। आइए अब आपको कुछ और भी समझाने की कोशिश करते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर एक बड़ा एक्शन यहां लिया गया है। इस वक्त 7 बड़े सवाल कौन से हैं वो आपके सामने अब रख देते हैं। देखिए, कैंपस में आतंकी गतिविधियों पर आखिर नजर इससे पहले क्यों नहीं रखी गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल,
कट्टरपंथियों को सुरक्षित माहौल आखिर किसने दिया? कौन कौन इसमें गुनहगार है? तीसरा बड़ा सवाल, डॉक्टर्स का बैकग्राउंड चेक आखिर क्यों नहीं किया गया? कैसे डॉक्टरी की आड़ में सब कुछ चल रहा था? चौथा बड़ा सवाल आपके सामने, आतंकी गतिविधियों में शामिल डॉक्टर्स को नौकरी आखिर कैसे दे दी गई? कैसे ये पूरा अपना जो आतंकी फैक्ट्री है उसको चला रहे थे? कैंपस में आतंकी प्लानिंग और मीटिंग आखिर कैसे हुआ करती थी? यूनिवर्सिटी रेडिकलाइज्ड डॉक्टर्स का सेंटर आखिर कैसे बन गई? सवाल ये भी है सबसे बड़ा कि स्टूडेंट्स और जो फैकल्टी के मेंबर्स हैं उनके लोग जैश से जुड़े हुए ग्रुप में आखिर कैसे एक्टिव हो गए थे?